नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए ईयरली करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं 8 पार्ट की, जिसमें हर पार्ट में मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूं। ये 8वां पार्ट है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसमें पूरे ईयर का करंट अफेयर कवर करा रहा हूँ 1000 क्वेश्चन के माध्यम से, जिससे कि आपका पूरे साल का करंट अफेयर कवर हो जाए और आपके आने वाले एग्ज़ाम जो भी हों उनमें अगर करंट अफेयर पूछा जाए तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहीं से मिलेंगे। और अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं तो ई बुक है, उसको परचेज़ कर लें। एक दो बार पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उम्मीद करूंगा कि आपने पिछले 7 पार्ट ज़रूर देख लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 हु विंस इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल। तो किसके द्वारा कॉमनवेल्थ गेम, जो कि बर्मिंघम यूके में ऑर्गेनाइज कराया गया था, किसके द्वारा जीत लिया गया यहां पर गोल्ड मेडल? तो आप जानते होंगे मीराबाई चानू, जो कि वेटलिफ्टर है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। ध्यान रखिएगा, यह 49 किलोग्राम की वेटलिफ्टिंग कैटेगरी में खेलती हैं। इन्होंने टोटल 201 किलोग्राम का भार उठाया था। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-2027। तो 5 साल के लिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी को किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा गुजरात में चुनाव भी था इसी साल और इन्होंने ही लॉन्च किया था। अपने यहाँ पर सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-2027 को लॉन्च किया गया अपने यहाँ पर सेमीकंड सिटी डेवलप करने के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड मेहतारी न्याय रथ फॉर वुमेन राइट अवेयरनेस। बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता होता कि हमारे कौन से राइट है, कौन से राइट नहीं है। अब वो राइट्स को बताने के लिए जो छत्तीसगढ़ है उसने एक मेहतारी न्याय रथ को लॉन्च किया, जिसमें महिलाओं को उनके राइट्स के अकॉर्डिंग अवेयर किया जाएगा। ठीक, तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच बिस्किट ब्रांड कंटिन्यूड to be the most popular brand among fast moving consumer goods in India in 2021। तो 2021 में कौन सा ऐसा ब्रांड बनकर उभरा है जो कि बहुत तेजी से मूव कर रहा है, मतलब कंज्यूमर उसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं? आपको बता दिया है पार्ले जी। कौन? पार्ले। ध्यान रखिएगा, अभी भी 5 रुपये का ही पार्ले है, लेकिन इसके नंबर्स को घटा दिया गया है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स है, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में इसकी डिमांड है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू कंटार इंडिया एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट के अकॉर्डिंग ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बन के निकला है 2021 का। कौन? पार्ले। अगला क्वेश्चन, इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम FDI फ्रॉम विच कंट्री। तो FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आया। किस राज्य में आया है सबसे ज़्यादा? तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा आया है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो FDI आया किस देश से है? तो सिंगापुर। किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो कर्नाटका। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हेल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग ऑफ द स्टेट असेंबली इन 2021 में कोरोना था, उस समय पर भी सबसे ज़्यादा अपने स्टेट की सिटिंग की है। स्टेट सिटिंग का मतलब स्टेट असेंबली में सिटिंग की है वहाँ के जो विधायक वगैरह हैं उन्होंने। और ये कौन सा राज्य है? तो केरला राज्य है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। केरला ने टोटल 61 डेज की सिटिंग की थी। और उत्तर प्रदेश वगैरह का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब जो 20 और 10 के डिजिट होते हैं उसमें मतलब अप्रॉक्सीमेटली 13 उन्होंने सिटिंग की है। अब उससे अंदाज़ा लगाइए केरला ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब अगर आप करंट अफेयर को बेहतर और करना चाहते हैं तो इसी ई बुक को परचेज कर सकते हैं। कोई भी अगर परचेसिंग में दिक्कत आती है तो इस HVS स्टडीज़ official@gmail.com में मेल कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, थर्ड इंडिया वियतनाम बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2022
बिगिंस इन विच स्टेट? तो तीसरा, भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास पूर्व विनबैक्स 2022 किसको ऑर्गेनाइज कराया गया? तो एक्सरसाइज विनबैक्स को किस राज्य में ऑर्गेनाइज कराया गया? आंसर होगा ये माफ कीजिएगा, हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराया गया। और हरियाणा में ऑर्गेनाइज किसके किसके बीच में? तो याद रखिएगा, वियतनाम और भारत के बीच में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। कहां पर? हरियाणा चंडी मंदिर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। वियतनाम और भारत के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन? तो विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 मनाया गया कब? आंसर होगा 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। इसकी थीम स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। इसको 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल सॉ विच टीम डिफीट जर्मनी? तो यूरोपियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई जिसमें जर्मनी हार गया, लेकिन इंग्लैंड ने यहां पर जीत दर्ज की। तो यहां पर इंग्लैंड बिल्कुल सही आंसर होगा, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। इसको ऑर्गेनाइज कहां कराया गया? तो आंसर होगा यूके में ही ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, Which state chief minister releases a book titled लॉकडाउन लिरिक्स? तो लॉकडाउन लिरिक्स नाम की एक बुक है जिसको किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की? तो सिंपल सी बात है, ये नवीन पटनायक जी हैं। तो उड़ीसा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको लिखा किसने है? संयुक्ता दास ने इसको लिखा है, नवीन पटनायक जी ने रिलीज किया। अगला क्वेश्चन, Which state is the venue of India-Oman joint military drill अल नज़ाह? अल नज़ाह नाम की जो एक्सरसाइज है भारत और ओमान के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई। किस राज्य में कराई गई ये बताना है। आंसर होगा ये राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराई गई। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राजस्थान के फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑफ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसको 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत और ओमान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है जिसका नाम अल नज़ा फोर्थ एडिशन है, इसलिए लास्ट में 4th लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे 2022 ऑब्जर्व ऑन? तो मुस्लिम वुमेन्स राइट डे हम ऑब्जर्व करते हैं कब? 1 अगस्त को। इसी दिन ट्रिपल तलाक को एलिमिनेट किया गया था, मतलब इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था, जिसकी वजह से जो वुमेन्स है, मुस्लिम्स की वुमेन्स है, उन्होंने 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट डे ऑब्जर्व किया। अगला क्वेश्चन, नीलकनी सेंटर, क्या नीलकनी सेंटर इस्टेब्लिश बाय विच आईआईटी टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस टेक्नोलॉजी? तो भारतीय भाषा को प्रमोट करने के लिए किस आईआईटी में नीलकनी केंद्र को स्थापित किया गया? आंसर होगा ये आईआईटी मद्रास में स्थापित किया गया। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड टू हुम? तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने किसको सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड दिया है? आंसर होगा किसको? प्रतिभा रे जी को दिया गया है, उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। उपराष्ट्रपति जी उस समय पर हमारे वेंकैया नायडू जी थे, ध्यान रखिएगा। उन्होंने डॉक्टर प्रतिभा रे जी को नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये उड़िया भाषा की राइटर है। अगला क्वेश्चन, हुज गेट्स द एडिशनल चार्ज ऑफ डीजी ऑफ आईटीबीपी? देखिए, एडिशनल चार्ज की बात करें उस समय पर दिया गया था किसको? आंसर होगा एसएल थाउसेन को। लेकिन अगर यहां पर एडिशनल हटा दूं, सीधे पूछूं कि डीजी कौन बने हैं आईटीबीपी के इस समय, तो इस समय डीजी है अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी के डीजी कौन है इस समय पर? अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी को फाउंड कब किया गया? 1962 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, हु विल बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी। कौन? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया विल बी बिल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो किस डिस्ट्रिक्ट में अनाउंस किया गया कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को बनाया जाएगा?
आंसर होगा ये और अनाउंस किया गया है कहाँ पर, तो कहाँ पर, खांडवा में इसको अनाउंस किया गया है। मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के साइड पर खांडवा मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। ओमकारेश्वर धाम के आसपास इसको डेवलप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, धनुरी इज द मून मिशन ऑफ विच कंट्री, तो धनुरी किस देश का चंद्र मिशन है? आंसर होगा ये चंद्र मिशन है साउथ कोरिया का, तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लार्सन एंड टर्बो साइंस MOU विद विच स्टेट टू सेट अप इन IT एंड ITES टेक्नोलॉजी पार्क, तो IT एंड ITES टेक्नोलॉजी पार्क को लार्सन एंड टर्बो ने साइन किया है और किस राज्य के साथ साइन किया है? तो आपको बता दूं IT और IT के क्षेत्र में लाखों वैकेंसियां, लाखों जो जॉब्स है वो अनाउंस की गई हैं कि हम कुछ सालों में, अगले 5 सालों में हम लाखों जॉब्स IT की फील्ड में इस स्टेट में डेवलप करेंगे और ये गुजरात ने किया है। तो गुजरात ने ही यहाँ पर लार्सन एंड टर्बो के साथ साइन अप किया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। वडोदरा में IT और IT इनेबल्ड सर्विस की टेक्नोलॉजी पार्क को डेवलप किया जाएगा लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हुज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ PMO, तो PMO में डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? इनका नाम है श्वेता सिंह। कौन? श्वेता सिंह, तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। IFS ऑफिसर हैं, श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री ऑफिस में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो युद्ध अभ्यास भारत और USA के बीच होता है, याद होगा आपको, लेकिन इसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जाना था जो अब हो चुका है? तो उत्तराखंड औली में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाना था। इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि चाइना से 100 किलोमीटर के इनर साइड पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, ऑयल इंडिया नेम्ड हुज एज न्यू चेयरमैन एंड MD, तो ऑयल इंडिया ने किसको नया चेयरमैन और MD अपॉइंट किया है? आंसर होगा इनका नाम है रंजीत रथ को यहां पर अपॉइंट किया गया ऑयल इंडिया के द्वारा नया चेयरमैन और MD, तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ऑयल इंडिया जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, 1959 में इसको फाउंड किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट, तो किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? आपको बता दूं उत्तराखंड के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक गांव ऐसा हो जहां पर संस्कृत बोली जाती हो। इसके लिए इन्होंने 13 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव किया है और कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर संस्कृत को प्रमोट किया जा सके। वैसे आपको बता दूं हिंदी के बाद इनकी संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है। वैसे कर्नाटका में एक जगह है जो इसका गांव, पूरा गांव संस्कृत स्पीक करता है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी देहरादून विंटर की कैपिटल है और गैरसैंण समर की कैपिटल है। जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, हुज इलेक्टेड एज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? कौन? जगदीप धनखड़, ये इससे पहले गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के, तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। इनके अपोनेंट कौन थी? तो अपोनेंट भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो याद रखिएगा अलवा जी थी। कौन? अलवा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अपॉइंटेड डेलॉयट इंडिया एज इट्स कंसल्टेंट, किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो आपको बता दूं ये उत्तर प्रदेश ने किया है। क्यों किया है? उत्तर प्रदेश अपनी इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन US मार्क तक लेकर जाना चाहता है, जिसके लिए मदद लेगा डेलॉयट इंडिया की पॉलिसी बनाने में और बहुत सारे कामों में। अगला क्वेश्चन, 2022 सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप विच टीम बीट बांग्लादेश 5-2 टू क्लिंच द ट्रॉफी, तो ट्रॉफी को जीतने के लिए बांग्लादेश को सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप में किसने हरा दिया? ये फुटबॉल की एक ट्रॉफी है जिसको भारत ने यहाँ पर हराया है। भारत ने हराया है सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप टाइटल में। इसको कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला क्वेश्चन, उससे पहले सैफ की बात कर लें तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसके प्रेसिडेंट काजी
सलाहुद्दीन है और 1997 में इसको फाउंड किया गया। ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है और इस समय पर जनरल सेक्रेटरी अनवरुल हक है। अगला क्वेश्चन, हु स्वॉर्न इन एज फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। तो पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं कोलंबिया के? तो वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं कोलंबिया के। इनका नाम है गुस्तावो पेट्रो। कौन? गुस्तावो पेट्रो। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कोलंबिया जिसकी कैपिटल बोगोटा है, पेसो इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन, हुज बिकम इंडिया 75th ग्रैंड मास्टर। तो 75th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर होगा 75th ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव। कौन? वी प्रणव। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये चेन्नई के खिलाड़ी हैं, मतलब तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं वी प्रणव। 75 नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ध्यान रखेंगे। वैसे इनके बाद भी बन चुके हैं, लेकिन 74 हमको पता होने चाहिए। राहुल श्रीवास्तव जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, भारत सुब्रमण्यम तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, मित्रभा गुआ वेस्ट बंगाल से, संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र से, राजा ऋत्विक तेलंगाना से। ये सभी के सभी ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन, CSIR अपॉइंट्स हुज इट्स फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल। तो CSIR ने पहली महिला महानिदेशक की नियुक्ति हुई है, उनका नाम क्या है? आंसर होगा नलाथम्बी कैलासिल्वी। कौन? नलाथम्बी कैलासिल्वी इनका नाम है। CSIR में पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है। CSIR की बात करें तो 1942 में फाउंड किया गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके प्रेसिडेंट होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक रिकमेंड कीजिएगा कि अपने 2022 का करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज़ को देखें, जिससे कि उनका पूरा करंट अफेयर कवर हो जाए। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके आप ज़रूर जाएंगे। धन्यवाद।